सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल तुम सभी के। आज अपना सिलेबस अपडेट देते हैं तुमको एंड अपना प्रोग्रेस अपडेट, इस दिवाली में क्या किया मैंने वो सब बताता हूँ मैं। तो ठीक है, सबसे पहले प्रोग्रेस अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस दिवाली के अंदर अपना मॉडर्न फिज़िक्स में 3 चैप्टर आते हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर वाला और सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर मैंने निपटाए हैं फिज़िक्स के अंदर। और ऑर्गेनिक के अंदर मेरा टारगेट जो था वो था हेलो एल्केन्स एंड ये उसके अगला अल्कोहल फिनॉल और उसके अगला कार्बोक्सिलिक। ये 3 मेरे थे टारगेट, पर 3 नहीं हो पाए, 2 हो पाए। अल्कोहल तक के निपट गया मेरा। एंड हाँ, हेलो एल्केन्स मैंने पढ़ रखा था, पर इसका मैंने वन शॉट देखा था। और अल्कोहल वाला चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था, तो वो मैंने न्यू ही पढ़ा था। और मॉडर्न फिज़िक्स मैंने पूरी की पूरी नई नई ही पढ़ी है, मतलब ऑलरेडी मैंने नहीं पढ़ रखा था, तो ये न्यू ही पढ़ा था। तो ये प्रोग्रेस अपडेट ही है, ठीक है। तो इतना किया था। और मैथ्स के अंदर मैंने वेक्टर्स किया था एंड वो केवल एनसीईआरटी लेवल, वो तुम मेंस लेवल नहीं बोलोगे, तो ठीक है। और अभी सिलेबस अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो मैं तुमको एक एक करके बताता हूँ पीसीएम तीनों में कि मेरा कहाँ तक क्या हुआ था। वैसे मैथ्स की बात थोड़ा अजीब तरीके से करूँ मे बी आज मैं, तो ठीक है। फिज़िक्स के अंदर स्टार्टिंग के 7 चैप्टर जहाँ तक आई थिंक वो आता है ऑल्टरनेटिंग करंट तक मैंने ढंग से पढ़ा था, पर ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था। और वहाँ तक मैंने ढंग से पढ़ा था, तो ऑल्टरनेटिंग करंट को मैं मान रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था बट मेरे को वो तमीज़ में मैंने उस वक्त नहीं पढ़ा था। पता नहीं तुमको समझ आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं, छोड़ो। उसके बाद आता है अपना वो ईएम वेव्स, वो मैंने नहीं पढ़ा। रे ऑप्टिक्स वो मैंने नहीं पढ़ा। वेव ऑप्टिक्स वो मैंने नहीं पढ़ा। और आगे की मॉडर्न फिज़िक्स पूरी वो मैंने ख़त्म कर दी। तो मेरे, अगर मैं तुमको बताऊं कि क्या बचा है फिज़िक्स के अंदर 12th के पोर्शन के अंदर, तो मेरा ऑप्टिक्स पूरा पार्ट बचा हुआ है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स। ईएम वेव्स तो 3 घंटे का चैप्टर है। और ऑल्टरनेटिंग करंट को भी मैं मान रहा हूँ कि नहीं पढ़ा। तो इस नवंबर में ये मेरे 4 चैप्टर होने हैं, है ना। और जो मेरे पीछे के चैप्टर्स हैं वो रिवीजन वगैरह में अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी गिव यू सम अपडेट रिगार्डिंग आर टेस्ट सीरीज। सो दिस इज़ JEE की JMPP टेस्ट सीरीज़। अगर तुमको अभी भी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली है तो तुम JEE की टेस्ट सीरीज़ चेक कर सकते हो। इसके अंदर तुमको पार्ट टेस्ट मिल जाएंगे, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और 92 JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जो कि CBT फॉर्मेट में जैसे तुम्हारे JEE मेन के पैटर्न रहता है वैसे आते हैं। तो उसी फॉर्मेट में तुमको इसमें भी मिल जाएंगे। अगर तुमको इस टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तुम इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। एंड केमिस्ट्री के अंदर मैंने फिज़िकल के तीनों चैप्टर कर रखे हैं 12th के। और उसके बाद अपनी ऑर्गेनिक आती है। ऑर्गेनिक के अंदर मैंने अभी 2-3 चैप्टर कर लिए हैं, 2 चैप्टर कर लिए हैं। और इनऑर्गेनिक में मैंने कोऑर्डिनेशन कर रखा है, डी ब्लॉक वगैरह नहीं कर रखा। तो डी ब्लॉक और ऑर्गेनिक के बाकी 2-3 चैप्टर जो भी हैं, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस और ये कार्बोक्सिलिक वाला, ये तो हाँ, यही करना है मेरे को इस, क्या बोलते हैं इसको, इस मंथ में, नवंबर में। और बचा क्या, मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर तो मैंने पता नहीं क्या ही करा है, मज़े में मैथ्स तो मज़े में निकली है। पर हाँ, उसमें मैंने लिमिट्स तक पार्ट कर रखी हैं चीज़ें। लिमिट्स के बाद वो आता है MOD वगैरह आता है ना। नहीं, लिमिट्स के अंदर ही आता है, LCD में ही आता है वो, तो AOD वगैरह आता है, वो सब नहीं किया। तो हाँ, वो AOD वगैरह वो मैंने बेसिक लेवल NCERT लेवल ही किया। तो कह सकते हो कि आधी मैथ्स मैंने 12th की करी है मेंस लेवल, और आधी नहीं की है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। एंड इससे अलग मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो। इतना ही बताते हैं, बाद में कुछ मतलब बाद में मतलब कुछ न्यू वीडियो बना देंगे अगर तुमसे कुछ बात शेयर करनी होगी। आज बस प्रोग्रेस अपडेट तक ही सीमित रखते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।